Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing great. So finally 2025 is here and I have created a plan that is not just a list of goals but a roadmap to transform my life. This is not about setting random resolution. It's about taking charge, creating habit and living the life I truly deserve. So today I'm going to share my ultimate plan for 2025, a plan that is practical, powerful and deeply personal. So this year I am focusing on becoming myself best. 2025 is not about wishing, it's about working. So without any further delay, let's dive in. 2025 के गोल मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जैसे पार्ट 1 में है सेल्फ केयर एंड पर्सनल ग्रोथ, पार्ट 2 में है स्किल डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन, पार्ट 3 में है मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ एंड पार्ट 4 में है प्रैक्टिकल गोल्स एंड फोकस एरियाज. सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 1, सेल्फ केयर एंड पर्सनल ग्रोथ. पार्ट 1 में मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, क्योंकि सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है. मेरे लिए सेल्फ केयर अच्छा लेवल पे आती है, तो सबसे पहले मैंने जर्नलिंग को ऊपर रखा है, क्योंकि जर्नलिंग एक माइंड को क्लैरिटी देती है. उसके बाद मैंने मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी को ऊपर रखा है. उसके बाद मैंने रखा है रिलीज ब्लॉकेज, क्योंकि जर्नलिंग करते हुए मुझे अपनी ब्लॉकेज को रिलीज करना है, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकूं. और पूरे साल बरकरार रखने के लिए मुझे सेल्फ लव करना पड़ेगा और सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, जो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ होने वाली है, जो मेरे कॉन्फिडेंस को और मेंटल वेलबींग को बढ़ाती है. क्योंकि मेरे लिए स्किन केयर यहाँ पर आता है, बहुत जरूरी है, तो मुझे अपने ज्यादा पानी पीने पर ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि अभी सर्दी हो रही है, वैसे ही पानी पीने का मन नहीं करता, तो मुझे अलार्म लगाना पड़ेगा पानी पिलाने के लिए खुद को. उसके अलावा मुझे स्किन केयर रूटीन पे ध्यान देना है, क्योंकि ठंडी में मुंह धोने तक का मन नहीं करता, तो अब स्किन केयर करना है तो 2-3 बार फेस वॉश करना पड़ेगा और मॉइस्चराइजर करना है अपने आप को. नाइट रूटीन, मॉर्निंग रूटीन पे मुझे बहुत ध्यान देना है, तो मैंने स्पेशली इस पॉइंट को रखा है ताकि मैं स्किन केयर पे ज्यादा ध्यान दूं. और इसके साथ साथ मैंने पूरा ध्यान रखा है कि मैं सनलाइट लूं मॉर्निंग, क्योंकि ये लेना बहुत जरूरी है, इससे एक अलग ही ग्लो आता है. और पॉइंट नंबर 2 में मैंने रखा है बिल्ड पॉजिटिव डेली हैबिट, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहना है और डेली रहना है, तो उसके लिए मैंने 5 बजे मॉर्निंग उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए. सुबह 5 बजे उठना ही उठना है और अपनी टोन को, अपनी पॉजिटिविटी को पूरा दिन बरकरार रखना है. तो इस पर मैं पूरा ध्यान दूंगी. खैर 5 बजे उठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी हो सकता है तो चलेगा, बट मोस्टली मैं ध्यान रखूंगी 5 बजे का रूटीन में बनाकर रखूं, क्योंकि 5 बजे का समय बहुत अलग होता है. सुबह 5 बजे उठने के बाद मैंने खुद को कुछ टास्क भी दिए हैं, जिसमें आता है सबसे पहले मेडिटेशन करना, जो हर चीज के लिए जरूरी है, माइंड को शांत रखने के लिए भी, मैनिफेस्टेशन के लिए भी. मेडिटेट करने के बाद मैंने अपने आप को एक बहुत जरूरी काम दिया, वो है मॉर्निंग डंप जर्नलिंग का, क्योंकि सुबह सुबह जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आने वाले, जो भी, उनको मैं लिखना शुरू करूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ जब हम उठते के साथ ही जब हम जर्नलिंग करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है. क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ रात को किया है, मैंने सुना है कि मॉर्निंग डंप करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपको बहुत अलग ही क्लैरिटी आती है. तो सबसे पहले तो मुझे 5 बजे उठना है, उठते के साथ ही मुझे मेडिटेट करना है, मेडिटेट करने के बाद मुझे करना है मॉर्निंग डंप जर्नलिंग एंड देन मैनिफेस्ट करना है, ग्रेटिट्यूड करना है और फिर मुझे अपने दिन की शुरुआत करनी है. अब आते हैं पार्ट 2 पे. पार्ट 2 पे मैंने ध्यान दिया है स्किल डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन. इसमें 2 पार्ट्स होने वाले हैं. जो सबसे पहला पार्ट है वो है लर्न एंड ग्रो का, जिसमें मैंने खुद को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है. जैसे फर्स्ट पॉइंट में है लर्न एंड ग्रो में है 12 बुक मुझे इस साल पढ़नी है, किसी भी हालत में 1 महीने की 1 बुक. दूसरा मैंने टास्क दिया है खुद को 12 चैलेंजेस, नए चैलेंजेस लेने का. हर एक चैलेंजेस में एक नया जोश होना चाहिए, एक नई चीजें होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी नए नए चैलेंजेस लूं. और फिर इसके अलावा मैंने जो खुद को टास्क दिया है वो है मेरी इंग्लिश इंप्रूवमेंट का, क्योंकि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट बोलते बोलते कहीं ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली नहीं हो पाती हूँ. और मैं चाहती हूँ कि उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, उस कंसिस्टेंसी में कोई भी ब्रेक ना होना. और मुझे लगता है कम से कम मुझे ध्यान देना है, कम से कम 5 मिनट तक, 10 मिनट तक कोई बीच में ब्रेक ना आए और कोई हिंदी का वर्ड ना आए. तो इस पर मुझे ध्यान देना है, क्योंकि आगे जाके मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए मुझे इंग्लिश पे अपने ध्यान देना होगा. तो मैंने ये टास्क नंबर 1 पे डाला है. और इस पार्ट के पॉइंट नंबर 2 में मैंने ध्यान दिया है बिल्ड क्रिएटिव एक्सप्रेशन. इसमें मैंने विजन बोर्ड पे ध्यान दिया है. विजन बोर्ड मैंने कभी नहीं बनाया था, ये मेरा पहला साल होगा जिसमें मैंने विजन बोर्ड बनाया है.
और मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगी और पूरे साल के एंड में मैं मतलब शेयर भी करूंगी कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत पहले कभी नहीं की थी और बहुत न्यू है मेरे लिए, तो नया एक्सपीरियंस है। लेट्स सी कि कितना काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसलिए मैंने शुरुआत तो कर दी है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। और इसके अलावा मैंने ध्यान दिया है कि मुझे डेली यूट्यूब पर काम करना है, डेली वीडियो बनानी है, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना है और आप लोगों को इंस्पायर करना है अपनी जर्नी से, ताकि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले, आपको भी पता चले कि विजन बोर्ड कितना काम करता है, कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना है, बट अभी तो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो देखते देखते हम आ गए हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में मैंने ध्यान दिया है मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ पर। बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, मेंटली बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशली ध्यान दिया है कि पूरा साल है, कहीं ना कहीं ऐसा फेस आता है कि हम बहुत डाउन हो जाते हैं, जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को जाने देना है, पकड़ के नहीं रखना है, जिसके लिए मैं करने वाली हूँ सबसे पहले, जाने अनजाने में कोई भी मुझसे गलती हो जाती है तो मैं खुद को फॉरगिव करने वाली हूँ, क्योंकि फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। जो भी मेरी पास्ट की मिस्टेक्स हैं, जो मैं अभी भी होल्ड करके बैठी हूँ, उनको रिलीज करना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे अपने ब्लॉकेज को रिलीज करना है, तो उसके लिए मुझे फॉरगिव करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, एंड अपने गिल्ट्स जो अपने अंदर लेके बैठी हूँ उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नई साल में नई शुरुआत की है और बहुत सारी नई नई चीज़ें करने वाली हूँ, तो उसके लिए फॉरगिव करना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा और गिल्ट को तो बिल्कुल दूर रखना पड़ेगा। और मैंने पूरी तरह से ध्यान दिया है, एज आई टोल्ड यू, कि मुझे मॉर्निंग डंपिंग करना है टू क्लीन माई माइंड, एंड सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान देना है टॉक्सिक पीपल। मेरी लाइफ में टॉक्सिक पीपल को मुझे भगा देना है, आने नहीं देना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, और अगर वो एक बारी दिमाग सड़ा के चले गए ना, तो फिर पूरा साल कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता है। तो स्पेशली मैंने ध्यान दिया है कि ऐसे लोगों से मुझे दूर रखना है जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे मतलब डाउन फील कराते हैं, ऐसे लोगों से मुझे बहुत दूर रहना है, मुझे साथ रखना है। तो ऐसे लोग जो मुझे अपलिफ्ट कराते हैं, सपोर्ट करते हैं, हिम्मत देते हैं, और अगर ऐसे दोस्त नहीं भी हैं मेरे पास, तो जो मैं हूँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं काफ़ी हूँ अपने लिए। इसका सेकंड पॉइंट है फेस माई फियर्स। कुछ ऐसे फियर्स हैं जो मुझे भी अभी भी अंदर हैं, मुझे लगता है कि यार मुझे कैसे करूं, मैं नहीं होता मन कि मैं कैसे वो करूं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी अपॉर्चुनिटी को आने देना है, और जो भी मतलब फियर है मेरे अंदर से उसको ज़बरदस्ती बाहर निकालना है, क्योंकि वो जाएंगे नहीं तो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। इसके साथ साथ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप में स्पेशली लिखी है कि मुझे अवॉइड करना है नेगेटिव सेल्फ टॉक को। बहुत ज़्यादा मैं करती थी, और ये कोई जानबूझ के कोई नहीं करता, अपने आप ही हो जाता है रैंडमली। आप कहीं सोचते सोचते कहीं पहुंच जाते हो, पास्ट को सोचते सोचते आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक होने लगती है। तो मैं पूरी कोशिश की है, इसको स्पेशली मैंने अपने टास्क में लिखा है कि मुझे इस पर पूरा ध्यान देना है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है, उसकी जगह पे मुझे रिप्लेस करना है पॉजिटिव एफर्मेशंस को, पॉजिटिव ऐसी चीज़ें जो मुझे एकदम से पॉजिटिव कर दे, मेरे माइंड को एकदम से ठीक ठाक कर दे और बढ़िया से मैं काम करना शुरू कर दूं। सो लेट्स मूव पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मैंने रखा है प्रैक्टिकल गोल्स, जिसमें मैं पूरी तरह से ध्यान देने वाली हूँ कि यार सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, उसको करना भी है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं कि लिख के बस छोड़ दिया, तो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में। सबसे पहले जो मैंने ध्यान दिया है कि मुझे मनी अर्न करना है, वो भी विद रिस्पेक्ट, पॉजिटिव वे। ये नहीं कि कहीं भी से भी पैसा आ रहा है तो बस रख लिया अपनी पॉकेट में डाल दिया, चाहे वो गंदा हो, गलत पैसा आ रहा हो, ऐसा नहीं। जो पूरा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वे से पैसा आना चाहिए, और पॉजिटिव वे में ही मुझे अपने पास रखना है, और पॉजिटिव चीज़ों में ही उनको स्पेंड भी करना है। इसके अलावा मैंने अपने करियर ग्रोथ पे ध्यान दिया है, अपनी मेंटल हेल्थ ग्रोथ पे ध्यान दिया है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और करियर ग्रोथ आपको बहुत आगे लेके जाती है। इसके अलावा जो मैंने बहुत ज़रूरी ध्यान दिया है कि सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, और उसको अप्लाई करने के लिए बार बार अपने गोल्स को रिविजिट भी करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है पूरी तरह से कि मैं वीकली या फिर मंथली या फिर एवरीडे, जैसा पॉसिबल होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रिविजिट करूं। हाँ, रेगुलर तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, पर वीकली, एवरी संडे हो गया, या फिर वीकली, मतलब मैं तो वीकली इन द सेंस कि एवरी संडे मैं चेक कर लूँगी कि ये टास्क मैंने दिए थे इसमें से कितने कितने किए हैं, और पूरी कोशिश करूँगी कि इसके अकॉर्डिंग, इसके ही बिहाफ पे मैं अपने मंथ के टास्क भी बना लूँ, ताकि
और आसानी से उन टास्क को करने में बहुत हेल्प हो जाए। जैसे मैंने खुद को 12 बुक दी हैं, 12 टास्क दिए हैं, तो हर महीने एक बुक होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। 2 भी हो सकती है, वेल एंड गुड, बट एक तो होनी ही चाहिए, एक टास्क तो होना ही चाहिए। अगर कैपेबिलिटी है तो 2 भी कर सकती हूँ, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। तो इस बार मैंने पूरे तरीके से पूरा प्लान बनाया, जो इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं बनाया था। और जैसे कि अब मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो रिविजिट करना है अपने प्लान को, और अगर मैं रिविजिट ना कर पाऊँ तो बार बार मुझे रिमाइंड कराना है कि भैया मुझे अपने गोल को जो लिखा है ना, वो सिर्फ लिखा ही नहीं है, वो करना भी है। अच्छा, इसके लिए मैंने खुद को एक टास्क दिया है, रिविजिट करने के लिए मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी। टू डू लिस्ट बनाऊंगी तो मेरे को हेल्प मिलेगी कि हाँ, मैंने भैया ये काम खुद को दिया था। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से अपने प्लान्स को फॉलो भी कर पाऊंगी, क्योंकि जब आप लिख लेते हो ना और बार बार रिविजिट करते हो, अपने आप को याद दिलाते हो, तो करते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ता है हर किसी चीज में, बट एक बार जब आपकी आदत बन जाती है तो फिर मजा आने लगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टार्टिंग में मुझे कभी लिखा ही नहीं था, मैंने कभी लिखा ही नहीं था, तो जर्नलिंग लिखने में भी बड़ा आलस आता था। लोग कहते थे कि लिखना शुरू करो, लिखने से बहुत हिम्मत मिलती है, लेकिन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया था। बट एक बार मैंने ट्राई किया, जो मैंने आपको पता है कि मैंने चैलेंज दिया था जर्नलिंग का। यार लिटरली आई स्वेयर कि यार मुझे जर्नलिंग से बहुत प्यार हो गया। जर्नलिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो सबको मैं रिकमेंड करूंगी कि चाहे आप रात को जर्नलिंग करो, सुबह जर्नलिंग करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, ग्रेटिट्यूड जर्नल करो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, बट करो, बहुत हेल्प करता है। और इस पार्ट के पॉइंट नंबर 2 में मैंने ध्यान दिया कि अपने डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करना है, उसको बरकरार रखना है। वो अगर टूट गया तो फिर यार 3-4 दिन एकदम से भाग जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि डिसिप्लिन कब ब्रेक हो गया, और उसको वापस से लाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बस मैं इतना कहूंगी कि अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। इस बार ध्यान दिया है स्पेशली कि मुझे सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम को कम करना है। पहले के अकॉर्डिंग मैं चेक कर लूंगी कि पहले मेरे कितना था, ये मेरे लिए है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपना सोशल मीडिया टाइम लेस करूं पूरी तरह से। हालांकि मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ, बट कभी कभी हो जाता है जब मूड ठीक नहीं होता या फिर, तो उस टाइम पे भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कम करूं। मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रहा हो, चाहे वो टॉक्सिक पीपल से आ रहा हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके मुझे एक मीनिंगफुल टास्क पे ध्यान देना है, ताकि मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स आए। और इसके अलावा मैंने ध्यान दिया है कि हर बारी नई नई चीज़ों को ट्राई करना है, मतलब कुछ नया हमेशा ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि एक कर लिया पुराना हो गया, नई नई चीज़ें ट्राई करना है, जिसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो भी मैं नया करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट हाँ, करना तो है। फाइनली दिस इज माई रोड मैप फॉर 2025। तो आप पूरी समझ देख सकते हो कि मैंने अपने गोल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें 2 पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने 2025 को कैसे एंजॉय करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, अपने 2025 का प्लान बना लिया है पूरी तरह से। और एवरी सिंगल डे मुझे कैसे ध्यान रखना है वो भी मैंने बना लिया है। सो दिस इज द ईयर आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एवरी सिंगल डे, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ लिस्ट, इट इज माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ। और इस साल मुझे कुछ तो करके दिखाना है अपनी लाइफ में, कुछ तो नहीं, बहुत कुछ अचीव करना है, क्योंकि कुछ कुछ करेंगे तो बहुत कुछ अचीव हो ही जाएगा। आई वॉन्ट यू क्रिएट योर ऑन प्लान, स्टिक टू इट एंड मेक 2025 योर ईयर ऑफ transformation. Let's grow together and create the best version of ourselves. Thank you so much.